अब बेटा, मैंने लास्ट क्लास में अभी कहा था कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स नहीं बनेंगे, कर्व्ड ग्राफ्स भी दिए जा सकते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम उसे एसटी और वीटी दोनों टाइप के ग्राफ्स में यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट तक हम लास्ट क्लास में थे। अगर बाय चांस एसटी ग्राफ ऐसा दिखे, तो अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। इसको समझने का मतलब होता है फॉर यू। ये है एसटी ग्राफ। तो अभी बेटा इस ग्राफ में अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं ए, तो ए पॉइंट पर इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करो और टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। उसके साथ जो भी एंगल मिले उसे θ1 लिखो। फिर कहीं अलग किसी दूसरे पॉइंट को एज्यूम कर लो बी, इस पर भी सेम प्रोसेस, टेंजेंट ड्रॉ करो और टाइम एक्सिस ड्रॉ करो और एंगल लिख लो θ2। अब आप जब इस ग्राफ को चेक करोगे तो जैसे जैसे हम इस ग्राफ में ऊपर बढ़ रहे हैं थीटा बढ़ रहा है। दैट मीन्स इंक्रीजेस, यानी वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस, यानी स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इंक्रीजेस। और स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ आपको प्रोवाइड करती है वेलोसिटी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो इस ग्राफ के बने होने का मतलब है, यानी अब हम एसटी और बीटी, एक्चुअली ऐसा ग्राफ बना होगा तो अब आपको मालूम है स्लोप इंक्रीजेस। अब अगर ये एसटी ग्राफ है तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन यही ग्राफ अगर हम वीपी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगेन बेटा इंफॉर्मेशन वही है कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इंक्रीजेस। इस बार आप कहोगे कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इंक्रीजेस,
और वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वीटी ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो अभी यहां पर बॉडी इज मूविंग with increasing acceleration. अब बेटा थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं। जैसे पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड यानी 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट सेकंड। तो दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, तो टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी इन नेक्स्ट 1 सेकंड। तो पहले सेकंड में 3 बढ़ी, दूसरे सेकंड में 5 बढ़ी, तीसरे सेकंड में 10 से 20 10 बढ़ गई, यानी लगातार चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू हर इक्वल टाइम इंटरवल में बढ़ रही है। दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ रहा वीटी ग्राफ में। बात ठीक है? तो ये है इंफॉर्मेशन। कुल मिला के ऐसे ग्राफ का मतलब होगा इंक्रीजिंग स्लोप, और इंक्रीजिंग स्लोप एसटी ग्राफ में इंक्रीजिंग वेलोसिटी बताएगा और वीटी ग्राफ में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब इसी में सेकंड वाला देखो बेटा, फिफ्थ पॉइंट। अगर ग्राफ ऐसा होता तो इस बार कॉमन सेंस से सोच लो कि स्लोप डिक्रीजिंग, और इसे मैं बना के दिखा देता हूं। कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लो बेटा। टेंजेंट टाइम एक्सिस, बी पॉइंट। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे एंगल डिक्रीजेस। तो अब अगर मैं कहूं थीटा डिक्रीजेस, इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीजेस। इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ एसपी ग्राफ डिक्रीजेस। इसका मतलब होगा वेलोसिटी डिक्रीजेस। और इस बार वाले रिजल्ट्स को बहुत केयरफुली सुनना। इसका मतलब होगा वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी अगर मैं एसटी ग्राफ ये प्लॉट करता हूं, या वीटी ग्राफ प्लॉट करता हूं,
तो दोनों में एक जैसी इंफॉर्मेशन है, स्लोप डिक्रीजेस। अब जो एसटी ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, इसलिए इस बार जो लैंग्वेज होगी वो ये, बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और इसका मतलब होता है रिटार्डेशन, केस ऑफ रिटार्डेशन। तो अब बेटा बीटी ग्राफ जरा देखना, बीटी ग्राफ में भी स्लोप डिक्रीजिंग, और स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब होगा एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब समझना बेटा, ये बनाकर दिखाता हूं तो बात पकड़ोगे। ए बी सी, T0, T1, T2, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जब आप एक नजर में देखोगे तो थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी बढ़ ही रही है, यानी एबी सेक्शन में भी एक्सेलरेटेड मोशन है और बीसी सेक्शन में भी एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्चुअली कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जब मैं लिखता हूं बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो इसे रिटार्डेशन मान लेते हैं। ना बेटा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी रिटार्डेशन है, ये तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है। यानी अगर मैं ए बी सेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 1 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 20/1, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं बीसी सेक्शन में देखूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी 40 - 30 10 है और टाइम 2 - 1 1 सेकेंड। तो जब मैं एक्सेलरेशन देखूंगा बीसी सेगमेंट में तो दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है एक्सेलरेशन ही, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। तो अब आराम से, अगर कर्व्ड है और इस तरह से है तो स्लोप डिक्रीजिंग, एसटी ग्राफ की स्लोप डिक्रीजिंग यानी वेलोसिटी डिक्रीजिंग यानी रिटार्डेशन, और वीटी ग्राफ की स्लोप डिक्रीजिंग यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, और वो ये है। बात ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका रिवीजन कर लो और नेक्स्ट क्लास में अभी इन पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।